है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ चेतन भगत के एक अमेजिंग बुक जिसका नाम है 400 डेज मिसिंग। तो ये जो कवर पिक्चर देख रहे हो आप, ये मे बी उसकी जो छोटी बहन थी उसने बनाया होगा, या हो सकता है कि बाय द वे दिस इज नॉट द रियल स्टोरी, ये पूरी फिक्शनल है। तो मैं इस बुक के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। वैसे तो सबको पता है चेतन भगत बहुत फेमस है, फेमस राइटर, फेमस ऑथर, और बहुत सारा स्क्रीन प्ले जो फिल्म्स का है वो ये लिखते हैं, या फिर इनके बुक्स से बहुत सारी फिल्म इंस्पायर होके बनती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट मैंने बुक्स पढ़ी हैं चेतन भगत की, और रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी है। तो इस बुक में ना एक फैमिली की स्टोरी है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, दे आर सुपर रिच, और उनके दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। और जो बड़ा वाला बेटा है उसने लव मैरिज की है, किसी एक लड़की से शादी की है जो कि एक मॉडल थी। और उनका जो फैमिली है वो डायमंड सेल करते हैं, वो लोग डायमंड बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं डायमंड्स का, वो सब उन लोगों का बिजनेस है वो। तो बेसिकली उन लोगों ने शादी किया, उनके दो बच्चे थे, दोनों लड़कियां थी। एक लड़की का किडनैपिंग हो जाती है। तो पूरी स्टोरी जो है वो उस लड़की के किडनैपिंग के ऊपर है कि वो लड़की को कैसे, क्यों और कौन किडनैप करता है। क्योंकि वैसे तो उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि वो एक बच्ची को किडनैप करे। और वो बच्ची जो है 14-15 साल की बच्ची थी, उसको किडनैप कर लेते हैं। तो क्लाइमैक्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है। आप सोच नहीं सकते हो कि ये बंदा निकलेगा किडनैपिंग के पीछे, और वो बंदा निकलता है। थोड़ा सा ब्रूटल भी है, बट जैसे कि आप लोगों को पता है चेतन भगत मतलब बूम मास्टर है भाई। वो राइटिंग में तो मतलब आप पकड़ नहीं सकते हो उनको, वो अमेजिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि नॉर्मली पुलिस के पास जाते हैं, 24 आवर्स के बाद FIR रजिस्टर्स होता है, और उसके बाद वो लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। बट दे आर सुपर रिच। तो इंटरव्यूज, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल, सब जगह। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगा कि हो सकता है कि इससे किडनैपर डर जाए, या फिर कुछ हो जाए तो वो लड़की को मार न दे। तो ये सब चलता रहा, और चलते चलते फिर उनके फैमिली के ऊपर ही आ गया कि इन लोगों ने ही शायद लड़की को या तो हो सकता है कि मर्डर कर दिया, या हो सकता है कि उसका किडनैपिंग कर दिया, या कुछ किया ऐसा करके। तो ये सब चलते चलते काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट डेज हो चुके थे, 250-260 डेज हो चुके थे। और बाय द वे लड़की लास्ट में मिल जाती है, और वो 400 दिनों के बाद मिलती है। इसलिए इस बुक का नाम है 400 डेज मिसिंग, 400 डेज इसीलिए इस बुक का नाम है, क्योंकि वो 400 दिन तक मिसिंग रहती है, और 400 दिन बाद वो लड़की मिल जाती है जो बच्ची थी। और उस बच्ची को जिसने किडनैप किया था वो आप लोग सोच नहीं सकते हो, और मैं वो बताने नहीं वाला हूँ। उसके लिए आपको ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बट मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आप लोग शायद समझ सको। और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके कितने भी क्लोज हो, कितने भी पास हो, आपका कितना भी अच्छा ख्याल रखता हो या कुछ भी करता हो, सामने वाले ने आपके लिए जान भी दिया है ना, फिर भी आप उस पर भरोसा मत रखो। मतलब आपके अंदर 0.1% तो डाउट होना चाहिए। मतलब ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग ऐसा करो। मेरा ओपिनियन है कि आपको 0.1% तो रहना ही चाहिए कि नहीं भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो ये बुक पढ़ के मुझे ये समझ में आया। तो ऐसा चल रहा था, पुलिस ने कोल्ड केस बोल के रख दिया कि भाई हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लड़की शायद हो सकता है कि मर चुकी। फिर किसी ने उसके फैमिली के घर पे जो लड़की जिस दिन किडनैप हुई थी उसके ड्रेस, उसके हेयर बॉक्स में डाल के भेज दिया कि भाई ये सबूत है, अभी तेरी लड़की मर चुकी है, अभी वो नहीं मिलेगी, ऐसा करके। फिर लेकिन जो माँ थी ना उसकी, तो माँ होती है, माँ को बिलीव नहीं हुआ उसके। अगर वो लड़की मिली ना तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उसकी माँ थी, क्योंकि माँ ने उसके ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसकी बच्ची मर चुकी है और उसकी बच्ची कभी नहीं मिलेगी। वो एंड मोमेंट तक वो मतलब उसने हिम्मत नहीं आ रही, और वो हमेशा फाइट करती रही। और उन लोगों ने
प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, जिससे कि उसकी लड़की, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि भाई हो चुका है, अब इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब कुछ कर लिया, कुछ आता पता लग ही नहीं रहा, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था भाई। तो इतना इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो लास्ट में मना करते हैं, फिर लड़की हिम्मत नहीं हारती और लड़की एक प्राइवेट डिटेक्टिव देख के और उसको हायर करती है, और प्राइवेट डिटेक्टिव जो था वो फिगर आउट कर लेता लास्ट में। पहले तो वो भी हार जाता है, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं, कुछ नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसने किडनैपिंग किया है। मतलब वो लोग इतना क्लोज थे उसके फैमिली के। तो लास्ट में, एकदम लास्ट में, मतलब एकदम एंड, जब बिल्कुल 400 डेज के करीब आ जाते हैं ना वो लोग, तब उसको ना एकदम कहीं वो लोग जाते हैं और कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है उधर, उसको ये समझ में आता है, अरे, क्योंकि उसको जो छोटी बच्ची थी उसने देखा था, लेकिन उसको एकदम इमेजिन नहीं कर पा रही थी वो, क्योंकि वो रात था, उसको पता नहीं था कि कैसे किडनैपिंग हुई, क्या हुआ है। वो दो बच्ची थी ना, दोनों साथ में सो रही थी और उसको रात को किडनैप कर लिया, जो बड़ी बच्ची थी उसकी। तो छोटे वाले ने देखा था, लेकिन उसको एकदम, मतलब क्या, धुंधली धुंधली आती है। तो उसको जितना आता उसने बताया था प्राइवेट डिटेक्टिव्स को, तो उन लोगों को भी याद था कि भाई ऐसा ऐसा कोई बंदा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। कोई वो लोग पकड़ रहे बार बार, किसी और को कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उसमें थी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी था। तो लास्ट में उसको ना फाइनलाइज कर लेता और वो पता कर लेता, अरे भाई यही है, यही है। लेकिन वो इतना क्लोज था, इतना सुपर पावर था, इतना मतलब बड़ा था ना वो, कि उसके ऊपर ना उंगली नहीं उठा सकते थे, और उसके फैमिली को भी नहीं बता सकते थे, ना ही उसकी माँ को बता सकते थे। तो केस को सॉल्व करते 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 जो प्राइवेट डिटेक्टिव था वो भी बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुका था उसकी माँ से, उसके बच्चे से, उसके फैमिली से, सबसे। तो वो बहुत ज्यादा केस, सिर्फ एक केस नहीं रहा था, वो एक पर्सनली इशू बन गया था उसके लिए। उसको वो सॉल्व ही करना था एनी हाउ, उसको नहीं पता था कैसे क्या होगा, लेकिन उसको वो केस को सॉल्व करना था। तो वो उसके पीछे पड़ा था, लेकिन फाइनली उसको समझ में आता है और वो लोग पीछे करते हैं और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर लड़की पूरा स्टोरी सुनाती कि कैसे उसका किडनैपिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, और जिसने वो उसका किडनैपिंग किया था सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसको लगा ये 15 साल की लड़की उसकी वाइफ बनेगी, उसके साथ में रहेगी और बहुत सारी चीजें। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम्हारा जब तुम क्लाइमेक्स पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तुम सोचोगे उफ, ऐसे भी लोग होते हैं क्या दुनिया में, मतलब ऐसे भी कोई लोग सोच सकता है क्या, मतलब इस रीजन के पीछे कोई किडनैपिंग होती है क्या। मतलब अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा सा थ्रिल पसंद है, थोड़ा सा ड्रामा थ्रिल ये सब पसंद है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो डेफिनेटली, और रिग्रेट नहीं करोगे, थैंक्स बोलोगे वापस इस यूट्यूब वीडियो पे आके, इस बुक को पढ़ के मुझे थैंक यू कमेंट करोगे, इतना अच्छा बुक है। सो ऑल थैंक्स टू चेतन भगत कि एक अमेजिंग स्टोरी मुझे दी और मुझे कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला है। डेफिनेटली आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक मैसेज मिलता है, और मेरा मानना है कि आप कोई भी बुक पढ़ो, उस बुक को अपने पास मत रखो, उसको आगे पास कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक नहीं होती, एक नॉलेज होता है, एक मैसेज होता है जिसको आपको आगे देना होता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बुक्स पढ़ते हैं या उन लोगों को स्टोरीज में इंटरेस्ट है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो मैं ये बुक उसको गिफ्ट कर दूंगा। मैं बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ, बट मैं कोई भी बुक पढ़ने के बाद अपने पास नहीं रखता हूँ। हाँ, अगर कोई नहीं लेता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो मेरे घर पर रखा रहता है। अदरवाइज मैं इसको नॉलेज मानता हूँ या मैं इसको एक मैसेज मानता हूँ, और इसको मैं आगे हमेशा पास ऑन करने में बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा एक बुक दे देता हूँ किसी न किसी को जो सच में इंटरेस्टेड होता है पढ़ने में, और फिर मैं उससे स्टोरी पूछता हूँ। अगर वो मुझे स्टोरी बताता है कि हाँ इस बुक में ऐसा ऐसा ये था, तो मुझे समझ में आता है हाँ इसने ये बुक पढ़ा है, आगे मैं इसको बुक दे सकता हूँ। सो अगर आपने ये वीडियो इधर तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और प्लीज 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 बुक पढ़ो, ये बहुत मस्त है।